हूँ आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है बेसिक इंग्लिश टू एडवांस लेवल इंग्लिश ग्रामर का। इंशाल्लाह आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊँगी, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स से बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। और मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप डेली के लेक्चर नोटबुक पर ज़रूर नोट किया करें। इससे आपके पास एक रिदम के साथ पूरी ग्रामर आ जाएगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह अगर आप डेली वीडियोस देखते रहेंगे तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकेंगे विदाउट एनी ग्रामेटिक मिस्टेक। कोई ग्रामेटिकली गलती आपकी फिर नहीं होगी, मैं ये आपको गारंटी देती हूँ। चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है प्रोनाउन के बारे में और इसकी काइंड्स के बारे में। 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? अ वर्ड दैट स्टेट फॉर पर्सन, जो किसी पर्सन को स्टेट करें, जैसे कि ही, शी, वी, दे, यू, आई। ये तमाम क्या हैं? ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अ वर्ड दैट पॉइंट्स थिंग्स पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो ख़ास चीज़ों को ख़ास बताने के, दिस पेन, दीज बुक्स, ये सब कुछ। अच्छा, आगे हम अगर बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अ वर्ड दैट रिलेट्स आइडिया बैक टू द नाउन, जैसे कि विच, हु, हुम, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। उसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है? ऐसा प्रोनाउन जो आपको क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाए। अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट, हु, हुम, ये तमाम क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अ वर्ड दैट रेफर्स टू द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन अपॉन दिस सब्जेक्ट, ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन है, जो सब्जेक्ट का एक्शन है वो उसी पर दोबारा से कर दे, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी इंशाल्लाह आगे हम डिटेल देखेंगे, इसकी टाइप्स भी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, देम सेल्व्स, ये तमाम चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अ वर्ड रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, जैसे कि ईदर, ईच, नीदर। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ईच ऑफ द बॉयज़ गेट अ प्राइज़, यानी कि तमाम लड़कों ने क्या किया, उनमें से एक लड़के ने क्या किया? इनाम हासिल किया। ईदर ऑफ यू कैन गो, ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद है इंडेफिनेट प्रोनाउन अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, जो जनरल वे में यूज़ होते हैं उसे क्या कहते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे आल, समबडी, नोबडी, वन, ये तमाम क्या हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। चलिए अब हम इसको वन बाय वन विद डिटेल एग्जांपल देखते हैं इंशाल्लाह। आज आगे है हमारा सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा वो क्या होता है कि वो स्टैंड फॉर पर्सन, किसी पर्सन की, जैसे कि ही, शीट हमने देख किया है। अब इसकी ना 3 कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई, मी, वी, अस, माई, आर, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट पर्सन। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें अगर, तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या है? ये स्पीकिंग पर्सन है, जो बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं क्या हूँ? स्पीकिंग पर्सन हूँ। उसके बाद सेकंड पर्सन है पर्सन स्पोकन टू, मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं किससे बात कर रही हूँ? मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप, यू, योर, आप क्या हैं? आप सेकंड पर्सन हैं। अब थर्ड पर्सन पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है। फ़र्ज़ करो मैं आपको अली के बारे में बता रही हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं, और थर्ड पर्सन क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है। ही, शी, इट, हिम, दे, हिज। चीज़ समझ आ गई आपको? अब अगर एक चीज़ बताने वाली है, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होते हैं और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ये सब्जेक्ट फॉर्म में जब भी ये सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ होंगे तो ये हमेशा वर्ब से पहले यूज़ होंगे। ये वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसको हम नोट नहीं करते, ये गलतियाँ भी हम पेपर में करके आते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। पर्सनल प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ होगा तो वो हमेशा वर्ब से पहले यूज़ होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ होगा तो ये वर्ब के बाद इस्तेमाल, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये क्या है? सब्जेक्ट फॉर्म में। ये हमेशा कहाँ यूज़ होगा? वर्ब से पहले। और जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? मी, यू, हिम और हर, इट, अस, यू, देम, ये सब ऑब्जेक्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट फॉर्म हमेशा
आफ्टर वर्ब, हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब अगर एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं, ही हेल्प्स मी, ही क्या है, ही सब्जेक्ट है और मी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है। अब मुझे ये बताएं कि ये ही है, ये भी प्रोनाउन है, और ये मी है, ये भी प्रोनाउन है। ही कहाँ यूज़ हुआ, ही जब सब्जेक्ट था तो ये कहाँ यूज़ हुआ है, ये क्या है, हेल्प्स क्या है, ये क्या है, वर्ब, एक्शन है ना ये कोई भी। अब वर्ब से पहले यूज़ हुआ है कब, जब वो सब्जेक्ट फॉर्म में था, और वर्ब के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन, वही प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन, जो किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ये चीज़ आपने याद रखनी, इसको नहीं भूलना। जैसे दे गेव हर अ पेन, उन्होंने उसे एक पेन दिया। दे क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में है, और ये कहाँ पर, गेव हर, गेव, ये गेव देना, ये क्या है, वर्ब। वर्ब से पहले क्या यूज़ हुआ है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन शो ऑनरशिप ऑफ अ पर्सन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। एक बात याद रखनी है, पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं, या ये नाउन के बगैर भी इस्तेमाल हो जाते हैं। और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होते हैं। जैसे, और ये पोजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं, माइन, हिज, हर, योर, आर, योर्स, देयर, इट्स। ये क्या होते हैं, ये आपने याद रखना है कि ये विद आउट नाउन भी यूज़ हो सकते हैं, और ये आफ्टर नाउन ही यूज़ हो सकते हैं। ये कभी भी नाउन से पहले यूज़ नहीं होंगे। उसके बाद है पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर अ पर्सन, माय, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ होंगे। ये वर्ड्स ये हैं पोजेसिव एडजेक्टिव को, कहाँ यूज़ होंगे, हमेशा नाउन से पहले यूज़ होंगे। एग्जांपल क्या है, दिस इज़ माय बुक, दैट इज़ योर्स। देखिए यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है ना, बुक नाउन है। अब नाउन से पहले यूज़ हुआ माय, नाउन से पहले क्या यूज़ हुआ, माय, और माय क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये लिखा हुआ माय क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और दैट इज़ योर्स, बुक नाउन के बाद क्या यूज़ हुआ है, योर्स, आफ्टर नाउन, तो ये क्या होगा, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे दिस इज़ योर शर्ट, ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। और दिस शर्ट इज़ योर्स, तो ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये रेफर्स टू द सेल्फ डन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। वो बंदा खुद ही काम कर रहा होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में भी होता है, ये प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। और प्लूरल फॉर्म में होगा तो माई और योर का होगा आर सेल्फ, योर सेल्फ। हर, हिम का यहाँ पर प्लूरल क्या होगा, देम सेल्फ। इट सेल्फ का इट सेल्फ ही रहता है। अच्छा, ये ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये चीज़ आपने यूज़ करनी, याद रखनी है। इसमें भी एक चीज़ याद करने वाली है कि जो सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, ये हमेशा ऑलवेज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर ही यूज़ होते हैं। ये चीज़ याद करने वाली है। और एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये कभी भी ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं होते, ये आपने याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ है कि एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक ऑन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने जो काम किया है, एक्शन काम किया, वो उसी सब्जेक्ट पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा हो, वो क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही देखें, ही विल सून रूइन हिमसेल्फ, अब वो अपने आप को तबाह करेगा ना। ही कौन करेगा, ही, ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये तबाह होना उसका क्या है, वर्ब, ये उसका वर्ब। अब ये उसका काम, हिमसेल्फ, उसका काम उसी पर ही रिफ्लेक्ट हो के आ रहा है, तो ये क्या है, सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे दे डिग्रेडेड देमसेल्फ, अपने आप को ही डिग्रेड किया है ना उन्होंने, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट है ये डिग्रेड कर रहा है, ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो किस पे परफॉर्म कर रहा है, अपने ही आप पर, तो ये क्या है, ये सिंपल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद है एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, ये किसी चीज़ पर स्ट्रेस देने के लिए यूज़ होता है। और ये किस पर सब्जेक्ट देने के लिए यूज़ होता है? सब्जेक्ट पर। जैसे ही विल डू इट हिमसेल्फ। अब देखिए हम ये कह सकते थे ही विल डू इट, फिक्र तब भी सही था। हिमसेल्फ की क्या ज़रूरत पेश आई? हिमसेल्फ की ये ज़रूरत पेश आई कि इस सब्जेक्ट के ऊपर उसने क्या करना था? स्ट्रेस देना था। और ये देखिए आपने ये चीज़ यहाँ पर नोट की, ये यहाँ पर जो हिमसेल्फ यूज़ हुआ और यहाँ पर जो हिमसेल्फ यूज़ हुआ, इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो हिमसेल्फ यूज़ हुआ है ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ये हिमसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ। हम ये हिमसेल्फ ना भी लगाएं तो हमारा फ़िक्रा मुकम्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये हम हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे तो हमारा फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होगा। अब भी वो किसको तबाह कर रहा है? बता, यहाँ पे तो बताना पड़ेगा हमें, वो अपने आप को तबाह कर रहा है। और यहाँ वो ही विल डू इट, वो कर सकता है। अगर यहाँ हिमसेल्फ ना भी लगाएंगे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हिमसेल्फ इसको स्ट्रेस देने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है, इस चीज़ पर दबाव डालने के लिए। ये चीज़ क्या है? सब्जेक्ट। जैसे यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू योर सेल्फ। अब ये देखें, ये योर सेल्फ, ये यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ, ये इसको यू को स्ट्रेस देने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गई आपको? अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट आएँ तो इसके मज़ीद अगर हम कुछ इसके देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये थोड़े से ना ट्रिकी होता है, इसको ढूंढना मुश्किल होता है इसके लिए। इसलिए जैसे दे देम सेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, यहाँ पर देम सेल्फ ये किस लिए यूज़ हुआ है? दे पर स्ट्रेस देने के लिए। तो ये क्या है? इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे यू योर सेल्फ आस्क अस टू डू इट, ये भी यहाँ पर क्या है? इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ केम टू सी मी, देखिए ना, ये जो हिमसेल्फ है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं यूज़ हुआ, ये किस लिए यूज़ हुआ है? इस सब्जेक्ट पर स्ट्रेस देने के लिए। तो ये भी क्या है? इम्फेटिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद यू शैल हर्ट योर सेल्फ, तो ये क्या है? सिंपल रिफ्लेक्सिव। अब योर सेल्फ अगर हम ये यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। अगर यहाँ हम योर सेल्फ नहीं लगाएंगे, यू शैल हर्ट, किसको हर्ट किया भाई? बताया ही तो नहीं हमें। हमें ये ऑब्जेक्ट हमारा होगा तो पता चलेगा हमें, ठीक है। चलें आगे। आगे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आइडिया बैक टू सम नाउन, जैसे द मैन हु इज़ हॉनेस्ट इज़ ट्रस्टेड। यहाँ पर हु देखें, हु किस पे आइडिया बैक कर रहा है? सब्जेक्ट पे, मैन पे। और हु यहाँ पर क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके लिए कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के लिए? हु, विच, दैट, व्हाट, हुज, दैट, हुम, ये सारा कुछ। अच्छा, अब इस एग्जांपल से मैं समझाती हूँ आपको। ये अच्छा ये है ये जो किसी बड़े पर्सन के लिए, और ये जो हु होता है ना, हु कहाँ यूज़ होता है? ये अशख़ास के लिए, लोगों के लिए, और बिग एनिमल्स, बड़े जानवरों के लिए भी इस्तेमाल। जैसे दे लिव्ड अ लाइन हु वाज वेरी ओल्ड। अब हमें समझ नहीं आती हु कहाँ लगाना है, विच, जो मायने सबके सेम है। अब डैट का मायने भी जो है, विच का मायने भी जो है, हु का मायने भी जो है। अब हम उर्दू स्पीकिंग लोग, हमें नहीं समझ आती कि हमने कहाँ पर क्या लगाना है। इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि जो हु होता है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है और बिग एनिमल्स के लिए। जैसे लाइन की बात करेंगे तो हम यहाँ पर हु लगाएंगे, दे लिव्ड अ लायन हु वाज वेरी ओल्ड। यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? हु एनिमल के लिए, ठीक है। अब हुज़ अगर लगाना है तो ये मलकियत के लिए, पोजेशन शो करने के लिए। ही इज़ द मैन हुज़ नेम वी डू नॉट नो, ये किसको यूज़ अब यहाँ पर ये हुज़ हमने यहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर हमने किसी चीज़ की मलकियत शो करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है विच। विच किसके लिए होता है? गैर जानदार, यानी जो जानदार चीज़ें ना हों, गैर जानदार चीज़ें और जानवरों के लिए क्या यूज़ होता है? विच। जैसे द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ये किसकी एग्जांपल है? ये यहाँ पे यानी कि विच यूज़ हुआ है ना, या विच में वो मोमेंट है वो गैर जानदार है, वो कोई पर्सन नहीं है, वो कोई लिविंग थिंग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? यहाँ पर हमें समझ आ गई कि हमने विच कहाँ लगाना है। दैट चीज़ों के लिए या अशख़ास के लिए। माई सिस्टर दैट इज़ इन लाहौर सेंड मी अ प्रेजेंट, मेरी दोस्त जो लाहौर में रहती है, मेरी बहन जो लाहौर में रहती है, उसने मुझे तोहफ़ा भेजा, उसने मुझे तोहफ़ा भेजा है, ठीक है। अब अच्छा, कुछ चीज़ें ना यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि देखिए हूँ और विच, कुछ ऐसे फ़िक्रे हैं जहाँ हम हूँ और विच भी लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे दैट को,
वो फ़िक्रे कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हम हु और विच की बजाय दैट को प्रेफर करेंगे। जैसे ये देखें, आफ्टर थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद हम हमेशा दैट लगाएंगे, हम दैट को प्रेफर करेंगे। क्या, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन डू, ये बेस्ट चीज़ थी। ये बेस्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड, ये बेस्ट यहाँ पर क्या है, थर्ड डिग्री। तो थर्ड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, दैट। हम विच और हु भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम प्रेफर किसको करेंगे, दैट को। आफ्टर द वर्ड्स, कौन कौन से लफ्ज़ों के बाद हम दैट को प्रेफर करेंगे, ओनली के बाद, नथिंग के बाद, सेम के बाद, ऑल के बाद। जैसे ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर, आल यूज़ हुआ है ना, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, दैट। यहाँ पर ही इज़ द सेम मैन दैट ही हैज़ सीन, सेम का लफ्ज़ यहाँ मैंने बताया आपको, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, दैट। इट इज़ नॉट फॉर नथिंग दैट स्टडीज़ इंग्लिश। अब यहाँ पर नथिंग, तो नथिंग के यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर दैट, हु और विच नहीं बल्कि दैट को प्रेफर किया। ये आपने याद करना है, इसको रिमेंबर करना है आपने। अच्छा, मैन इज़ द ओनली एनिमल्स दैट कैन टॉक, इंसान वो अकेला जानवर है जो बोल सकता है। तो ओनली के लिए हमने क्या यूज़ किया, दैट। आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अगर कहीं सवालिया फ़िक्रे हैं तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम दैट यूज़ करेंगे। हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दैट यूज़ हुआ है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने सवाल पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये। व्हाट इज़ इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, यहाँ पर व्हाट इज़ इट सवाल पूछ रहा है ना कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। सो आप लोग, मैं इंशाल्लाह रात को आपके साथ एक इसका और लेक्चर शेयर करूँगी, इसमें मैं आपको एरर्स ऑफ प्रोनाउन बताऊँगी। एरर्स ऑफ प्रोनाउन की ये ना, हम प्रोनाउन की गलतियाँ ढूंढने में बड़ी मुश्किल पेश आती है पेपर में जब भी, तो वो मैं इंशाल्लाह आज रात तक आपसे वो भी लेक्चर शेयर करती हूँ अपना। और आप लोगों ने ये वीडियो तमाम लोगों के साथ शेयर करनी है जिन्हें ग्रामर सीखने की ज़रूरत है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और प्रेस बेल आइकन भी दबाना है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सब के जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला दे और आप लोगों को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।